Hi guys, welcome back to our channel. So finally after half an hour of उधर से इधर, I finally got a space to make a video on. So without any delay, let's get started with the video. So we were sitting in a family gathering and like my younger sister asked me कि like आप इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो? Like you go to office and office से आने के बाद आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, वीडियो शूट करते हो, उसको एडिट करते हो and all of this. So guys like ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों का होता है कि जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं एंड द कॉर्पोरेट पीपल, हाउ दे मैनेज टू डू द ऑफिस अलॉन्ग विद द यूट्यूब, लाइक हाउ कहाँ से मिलता है उनको ये एक्स्ट्रा आवर्स कहाँ से मिलते हैं। इस वीडियो में मैं अपनी कुछ 5 हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ। सो इन 5 हैबिट्स को करने के बाद आपके पास शायद बाकी लोगों से एक्स्ट्रा टाइम होगा, एक्स्ट्रा आपके पास एनर्जी होगी एंड बाकी सब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दिस लाइक आई कैन नॉट स्टॉप एक्सप्रेसिंग ऑन द फैक्ट कि सुबह जल्दी उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली इन द हेल्थ वाइज वेज और मेंटल वेज बट ऑल्सो कि आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं और उस 3 घंटे में यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। लाइक सोचो अगर आप अगले 6 महीने तक सुबह 5 बजे उठो तो आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 3 घंटे में आप कोई भी नई स्किल सीख सकते हो। नाउ व्हाई आई एम सेइंग लाइक 3 आवर्स, क्योंकि गाइस जो आजकल की नॉर्मल जनरेशन होती है ना, उसका नॉर्मल उठने का टाइम होता है अराउंड 8 राइट। सो अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो आप 90% ऑफ जनरेशन से आगे हो। सो लाइक आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट कि अगर आप 3 घंटे अपने आप को दे दो रोज़ नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, तो आप अपनी कोई ऐसी स्किल बिल्ड कर सकते हो जिसमें आप अपने आप को मास्टर कर सकते हो एंड देन आगे उसमें आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। एंड लाइक इफ़ नॉट दिस, तो उस 3 घंटे में एक वीडियो तो बन ही जाती है, उस 3 घंटे में वीडियो एडिट हो जाएगी एंड यू हैव रेडी विद 1 वीडियो। सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो अपने लिए 24 घंटे में से। तो वो 24 घंटे आपके लिए 24 घंटे नहीं बल्कि 26 आवर्स हो जाएंगे, क्योंकि आप 3 घंटे पहले उठ रहे हो अपने नॉर्मल टाइम से। सो आई थिंक दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सुबह जल्दी उठना है। आई नो कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि हमसे रात को फ़ोन छोड़ा नहीं जाता एंड हम रात को रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कब 12 से 1 बज जाता है पता नहीं चलता एंड देन तब भी हमारा मन करता है स्क्रॉल करने का, बट यू नो वी कन्विंस आवरसेल्फ फ़ोन रख दो एंड देन वी गो टू स्लीप। तो इतना आसान नहीं है। जब आप रात को 1 बजे सो रहे हो तो सुबह 5 बजे कैसे उठोगे? तो ये चीज़ गाइज़ ये एकदम से नहीं ऑप्ट इन होने वाली है, मुझसे भी एकदम से नहीं हुई थी। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं टाइम के साथ साथ। लाइक यू नो आपको कोशिश करनी है कि अगर आप 12 बजे सोते हो तो आप 11:30 बजे तक बेड पे चले जाओ। अगर आप 11 बजे सोते हो तो आप थोड़ा 10:30 बजे तक सो जाओ। लाइक कोशिश करो कि आप जब भी सोते हो उसके 1 घंटा पहले आप सोने लग जाओ। अगर आप ऑलरेडी ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी 9 to 10 सो जाता है देन दैट इज़ वेरी गुड इनफ। तब तो आप आराम से 5 बजे उठ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है राइट। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट था सुबह जल्दी उठने का। सुबह जल्दी उठने का जिससे क्या होगा कि आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा होंगे और उन 3 घंटे में आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए या एक पैसिव इनकम अर्न करने के लिए राइट। नाउ अलॉन्ग विद दिस सेकेंड पॉइंट कम्स हियर एंड सेकेंड पॉइंट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि दैट यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स। अगर कोई भी चीज़ है ना जो आपसे नहीं हो रही तो आप टारगेट सेट करो। यू नो आप अपने आप को ना एक टारगेट दो और उसका एक रिवॉर्ड रखो। फॉर एग्जांपल यार मुझे ना इस वीक में 2 वीडियोस पोस्ट करनी है एंड हर लाइक एक महीने तक मुझे हर हफ्ते 2 वीडियोस पोस्ट करनी है एंड अगर ये मैंने 1 महीने तक कर दिया तो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगी। डैट इज़ मैं अपने लिए शॉपिंग करने जाऊंगी या फिर मैं अपने लिए कोई ऐसी चीज़ खरीदूंगी जो मुझे काफ़ी टाइम से ख़रीदनी थी। सो दीज स्मॉल थिंग्स जो आप इंक्लूड कर सकते हो, और इसको इंक्लूड करने से क्या होगा कि आपका जो टारगेट है ना वो धीरे धीरे अजीब होने लग जाएगा, क्योंकि आपने एक रिवॉर्ड सेट कर रखा होगा अपने लिए एंड उस रिवॉर्ड को पाने के लिए
आप वो टारगेट पूरा करोगे। और इससे क्या होगा ना, एक सेल्फ लव भी जनरेट होगा आपको अपने लिए। और अपने लिए खुद कुछ करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल के टाइम पे हम बाकियों के लिए बहुत कुछ करते हैं पर अब अपने लिए सोचना भूल ही जाते हैं। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता है जिसमें आप अपने लिए भी कुछ कर रहे हो और आपका जो काम है वो भी टाइम से पूरा हो जाएगा, राइट। सो आप ये करके देखो, अपने टाइम में, अपनी शेड्यूल में ये चीज़ इंक्लूड करके देखो। मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है, मैंने तो आपको यूट्यूब से रिलेटेड एग्जांपल दिया क्योंकि आई मेक यूट्यूब वीडियोस, राइट। तो अगर आपके पास कोई और काम है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बच्चों को नहीं बोलते कि यार बेटा ये होमवर्क है और अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी, राइट। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं वैसे ही अब आपको अपने आप को भी रिवॉर्ड देना है, थोड़ा सा लालच देना है इन अ सेंस कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे ये मिलेगा। तो इससे जो आपका काम है ना वो भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होगा और वो भी टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन जब आप अपने लिए वो एक चीज़ लाओगे ना, अपने खुद के लिए आप कोई चीज़ लाओगे तो आप उसको पहनोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये दिस इज़ समथिंग विच आई हैव अर्नड, राइट। सो दैट फीलिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो ये जो हैबिट्स हैं, आप ये सारी हैबिट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। सो थर्ड पॉइंट, लाइक आपने ये देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि हम थक जाते हैं, राइट। एंड हमसे टाइम मैनेज नहीं होता। लाइक हाउ कुड बी डू ऑल दीज थिंग्स ऑल एट वंस, एक ही दिन में इतना सब कुछ कैसे करें। सो गाइज़ आपको ना आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बिल्डअप करो। लेकिन ऑनेस्टली आई वुड से कि यू नीड टू एनर्जाइज योर एनर्जी इन वन डायरेक्शन, राइट। आपको अपनी एनर्जी को मैनेज करना है एंड वो आपको कैसे करना है, आप टाइम मैनेज तो आप तब कर पाओगे ना जब आपके अंदर उतनी एनर्जी होगी वो काम करने का। सपोज़ आप ऑफिस से आए 10 to 7 एंड देन आप ऑफिस से आए 8 बजे एंड यू नीड टू मेक द यूट्यूब वीडियोज़, लेकिन आपके अंदर तो वो एनर्जी ही नहीं है। आपको पता है कि आपको करना है, आपके पास टाइम भी है, डिनर होता है 10 बजे, आप 8 से 9 आपके पास टाइम है, आप 1 घंटा आराम से कर सकते हो, लेकिन यू डोंट हैव दैट एनर्जी। तो आप वो एनर्जी कहाँ से लाओगे? उसके लिए यू नीड टू चैनलाइज एनर्जी इन वन डायरेक्शन गाइज। एक सिंपल सी टिप है, आप जब सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है, तो आप थोड़ा टाइम अपने आप को दो, थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। रोज़ 10 मिनट की एक्सरसाइज भी आप करोगे ना वो भी इनफ है इन लॉन्ग ड्यूरेशन। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने वाली है। आप जो थोड़ा सा ही आप काम करते हो और आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी पूरे तरीके से अगर आप रोज़ थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करते हो तो मैं आपको पूरा जिमिंग करने के लिए नहीं बोल रही, आप घर पे ही 10 मिनट के लिए या तो आपने बाहर पार्क में जाके रनिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, या फिर घर पे ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, स्किपिंग कर ली। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी। एंड इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ आपको ना अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है। आजकल के टाइम पे ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने बारे में बस नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव बोलने से ना यार आपका जो माइंड है वो आपकी सारी बातें सुनता है, और जब आप अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो ना तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन होने लग जाती है। और दूसरे इंसान वो होते हैं जो अपने बारे में बहुत पॉजिटिव बोलते हैं कि यार मैं तो सब कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लूँगी। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर ओवर कॉन्फिडेंट, बट वो अपने बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव बहुत कम बोलते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो आपके बारे में पॉजिटिव बोलते हो तो फिर आपका दिमाग आपकी बातें सुन रहा है, राइट। तो आपकी जो एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो अगर आप अपने बारे में बस पॉजिटिव बोलोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो डाउन हो जाती है, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, वो नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस रियली वर्क्स। तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, एक डायरी लो एंड अपने बारे में लिखना शुरू कर दो, या फिर आपको जैसा फील हो रहा है वो लिखना शुरू कर दो, या फिर आपके साथ दिन में जो हुआ वो लिखना शुरू कर दो। एंड मेक श्योर कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स लिखो, सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो, और एक भी नेगेटिव पॉइंट आप मत लिखो। और जैसे ही आप पॉजिटिव चीज़ें लिखना शुरू करोगे ना, आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें तो आएंगी, पर आपको उसको रोकना है और सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचना जाना है। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो भी पॉजिटिव होने लग जाएगी। एंड विद टाइम आपके साथ ऐसा होगा कि
आपको ना मन करेगा अंदर से चीज़ें करने का, आपके पास टाइम भी होगा एंड आपके पास एनर्जी भी होगी वो चीज़ करने की। ट्रस्ट मी, इट रियली रियली वर्क्स। फोर्थ पॉइंट इज़ अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। लाइक ये जो अभी मैं फ़ेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ, पहले मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं कैमरे के सामने बोल पाऊँ। अभी जितना मैं बोल रही हूँ ना गाइस, मैं उतना भी नहीं बोल पाती थी। लाइक आई वॉज़ नॉट एबल टू स्पीक अ वर्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। आई वॉज समवन जो अपना फेस बिल्कुल भी दिखाना पसंद नहीं करता था, बट इट इज़ हैपनिंग, राइट। सो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कहाँ से आया एंड फ्रॉम वेयर दिस कॉन्फिडेंस इज़ राइजिंग अप एंड अप, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें एक पॉइंट तो इंक्लूडेड है, दैट इज़ सेल्फ गुड टॉक्स। और ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बता रखा है कि आपको अपने बारे में ना अच्छा बोलना है एंड पॉजिटिव बोलना है। अगर आप अपने बारे में बुरा बोलते हो ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इज़ कि आपको अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोलनी है और बुरी चीज़ों पे कम ध्यान देना है, राइट। इससे क्या होगा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। दूसरी चीज़ इसी में आती है कि यू नीड टू ड्रेस वेल। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, अगर आप अच्छे से ड्रेस होके जा रहे हो, ठीक है, अच्छा सा यू आर मेंटेनिंग योर सेल्फ इन अ हाइजीनिक वे, और आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, तो उससे जो होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो कि कोई भी एक इवेंट है और उस इवेंट में आप एक नॉर्मल घर के कपड़े पहन के चले गए हो और बाकी सब लोगों ने लाइक पार्टी वेयर क्लोथ्स पहन रखे हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप लो चला जाएगा। आपको शायद अपनी सीट से उठने का भी मन ना करे, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस तरीके से ड्रेस होते हो, जिस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन कर रखा होता है इन द हाइजीनिक वे एंड इन द लाइक द वे यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लाता है ऑन योर कॉन्फिडेंस। तो सेकेंड इज़ दैट, एंड थर्ड इज़ कि आपको ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एकदम से बिल्डअप नहीं होगा, तो यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। अगर मैं बात करूँ मेरी एंड यूट्यूब वीडियो बनाने की, सो स्टार्टिंग में आई हैव नो करेज टू मेक फेस वीडियोज़। तो मैंने सिर्फ ऑडियो वीडियो से शुरू किया था, लाइक सिर्फ ऐसी वीडियो जिसमें मेरी आवाज़ आ रही एंड मेरी फेस नहीं दिख रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग में उस वीडियो से शुरू किया था, नॉन फेस वीडियो से। एंड तो धीरे धीरे 3 से 4 वीडियो शूट करने के बाद मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मुझे बोलने का तरीका आ गया था, लाइक किस तरीके से बोलते हैं वो मुझे थोड़ा बहुत आ गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं फेस वीडियो की तरफ जाती हूँ। तो ऑब्वियसली पहले टाइम में इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं हुआ था, प्रॉब्लम आती है एंड प्रॉब्लम तो आएगी, बट मेन चीज़ है उस प्रॉब्लम को फेस करना। एंड जब आप अपने चैलेंजेस को फेस करते हो और उसको फेस करके आगे बढ़ते हो ना, तब आपके पास अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि येस आई हैव अचीव दिस, तो मैं इससे ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द वे कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है बूस्टअप होगा। तो या दिस इज़ द फोर्थ एंड दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट ओनली, कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसे गोल्स अचीव करने हैं ना, जो आई थिंक आप सोचते हो, लेकिन वो अभी इस टाइम पे ना अचीव करना इट इज़ वे आउट ऑफ योर लीग। तो अगर आपको ऐसे गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ ऐसे गोल्स अचीव कर पाओगे जो आई थिंक आप बस सोचते हो एंड आपकी इमेजिनेशन से अभी बहुत दूर है। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन से बाहर जाना था, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई एम अ बिग इंट्रोवर्ट। तो मेरे लिए लाइक ये फेस टू फेस वीडियोज़ बनाना भी एंड यूट्यूब पे ये वीडियोज़ डालना जहाँ पे इतनी सारे लोग देखते हैं, इट वॉज़ वे टू डिफ़िकल्ट। बट I don't know how I did this and how I started, but with time I started gaining confidence in myself and मैं शूट करती थी, अभी तो मैं घर पे शूट करती हूँ, but I have started shooting outdoors as well, like off camera मैंने बाहर शूट करना भी शुरू कर दिया है। आई वॉज़ अ पर्सन जो लाइक एक फ़ोन उठा के कैमरा पब्लिक में ऐसे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता था, लाइक इट वॉज़ सो नॉट पॉसिबल फॉर मी। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर गई तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हुआ। एंड अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, देन यू हैव टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड दिस इज़ वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके गाइस, तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ये सारी जो हैबिट्स हैं ना, आप एकदम से इम्प्लीमेंट करने की मत कोशिश करना अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली सारी ये जो हैबिट्स हैं ये एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएंगी, राइट। तो धीरे धीरे करके आपको ये सारी हैबिट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसमें से आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ लगती है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में करना चाहिए, तो आप वो चीज़ शुरू कर सकते हो, यू नो, वन थिंग एट अ टाइम। एंड सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी दैट स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट तो हर एक किसी के लिए है, लाइक ईच एंड एवरी पर्सन। और ऐसा भी कहा जाता है कि सूरज उगने से पहले ना हमें उठ जाना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो या आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक एक करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। मैंने भी ये सारे पॉइंट्स एक साथ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर दिए थे, लाइक यू नो धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड धीरे धीरे करके अभी भी मैं सारे हैबिट्स अच्छे से नहीं फॉलो कर पाती हूँ कभी कभार। सो आई एम नॉट वेरी गुड एट एवरी थिंग व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ, बट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ, और धीरे धीरे सब कुछ हो भी रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ ऑन। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, राधे राधे।